So this is our practice set 1.2. So what is given in the first question is points and coordinate are given. Points are given A, B, C, D, E, and their coordinate are given. Means this, what do you mean by coordinate? Means their position on the number line. So A is at -3, B is at 5, C is at 2, D is at -7 and E is at 9. ये सब हमें गिवन है. फिर हमें क्या फाइंड आउट करना है? सेगमेंट डी ई एंड सेगमेंट ए बी. अब सेगमेंट डी और सेगमेंट ए बी की हमें लेंथ पता करनी है और क्या फाइंड आउट करना है? कॉन्ग्रुएंट. व्हाट डू यू मीन कॉन्ग्रुएंट? कॉन्ग्रुएंट मीन्स नथिंग बट इक्वल. सो इफ two segments are equal means if their lengths are equal. अगर उनकी लेंथ इक्वल है, अगर उनकी डिस्टेंस बिटवीन देम इक्वल है तो वो क्या है? फिर कॉन्ग्रुएंट है. दिस इज सेगमेंट बिटवीन सेगमेंट डी ई, डिस्टेंस बिटवीन डी एंड ई. सो डी कहाँ पर है? -7 और ई कहाँ पर है? 9. सो डिस्टेंस बिटवीन डी एंड ई इक्वल टू. सो यहाँ पर हमें फिर वही ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर. हाउ डू वी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स? दिस ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर. सो यहाँ पे ग्रेटर नंबर कौन सा है? 9 और स्मॉलर नंबर -7. तो फिर हम यहाँ पे लिख लेंगे 9 माइनस -7. सो माइनस माइनस प्लस, सो 9 + 7 = 16. सो सेगमेंट डी का डिस्टेंस कितना हो गया? 16. फिर हम डिस्टेंस सेगमेंट ए बी का कैलकुलेट करेंगे. अब ए बी का कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? तो ए कहाँ पर है? -3 और बी कहाँ पर है? 5. सो व्हाट इज़ द ग्रेटर नंबर बिटवीन देम? बी. सो 5 माइनस -3. सो यहाँ पे लिख लिया हमने 5 माइनस -3 माइनस माइनस प्लस 5 + 3 = 8. देन अब हम क्या देख सकते हैं? डिस्टेंस बिटवीन डी एंड ई, उसकी लेंथ कितनी है? 16 और ए बी क्या है? 8. आर 16 and 8 equal? 16 and 8 are not equal. Therefore from 1 and 2 we can write segment DE is not equal to. इससे मैंने आपको बताया कैसे रेट करेंगे हम. is not equal to. So is not equal to segment AB. Therefore segments are not congruent. So answer is no. They are not congruent. Then question number 2. We have to find the distance between segment BC and segment AD. अब segment BC, segment B कहाँ पर? P पॉइंट है 5 and C कहाँ पर है? 2. सो ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, तो 5 - 2 = 3. फिर सेगमेंट AD, A कहाँ पर है पॉइंट? -3 और D कहाँ पर है? -7. ग्रेटर नंबर कौन सा है? -3. -3 माइनस -7. सो -3 माइनस -7 माइनस माइनस प्लस, -3 + 7, 7 - 3 = 4. तो are 3 and 4 equal? Answer is no. Therefore since answer is no, therefore not equal sign, therefore segments are not congruent or not equal. फिर अभी आप समझ में आ गया हो तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे हम, 3 पे. तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में है सेगमेंट बी ई एंड सेगमेंट ए डी. अब सिमिलरली बी और ई, ग्रेटर नंबर है 9, स्मॉलर नंबर है 5. सो 9 - 5 = 4. सेगमेंट ए डी में -3 माइनस -7, जिसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी कैलकुलेट करेंगे. तो वो डिस्टेंस बिटवीन ए डी कितना हो गया? 4. अब ये राइट हैंड साइड पे 4, सिंस बोथ नंबर्स आर सेम ऑन द राइट हैंड साइड, सो left hand side are also equal. Then segment B = segment AD. So segment B = segment AD. Therefore segments are congruent. So ये क्वेश्चन में आंसर है यस, बिकॉज सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट. फिर अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? पॉइंट M इज़ द मिड पॉइंट. अब मिड पॉइंट का मीनिंग आपको पता ही होगा. मिड पॉइंट मीन्स पॉइंट in the middle point. Middle means equal, which divide the two distance between the equal parts. यानी आपने उसको, जैसा मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट यानी बीच का पॉइंट, जहाँ पे
ये दोनों के बीच में है, तो पॉइंट एम जो है वो सेगमेंट ए बी के बराबर बीच में है। ये मिडल पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है, मिड पॉइंट है। फिर ए बी इक्वल टू क्या है, 8 है। अब ये क्वेश्चन तो ओरली भी सॉल्व होता। फाइंड द लेंथ ऑफ ए एम। तो एक ये डायग्राम मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन के लिए बताई है, ज़रूरी नहीं है बनाना। ए बी, तो ए बी में मिड पॉइंट है एम और टोटल डिस्टेंस है 8, तो मिड पॉइंट है, तो ये दोनों को डिस्टेंस है, इसको कितने में डिवाइड कर देंगे, 4 4, तो आंसर आ गया 4। लेकिन अगर इसका इक्वेशन लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, हाफ ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ ए एम इज़ हाफ ऑफ लेंथ ऑफ ए बी। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि ए एम की लेंथ जो है वो हाफ है ए बी की, तो ए एम की लेंथ हाफ है ए बी की, तो हाफ इंटू 1/2 इंटू 8, सो 4, तो आंसर आ गया हमारा 4। देन क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे क्या है, यहाँ पे हमसे पूछा गया है सेगमेंट पी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट डी सी डी, पॉइंट सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट सी डी। अब सी डी एक सेगमेंट है और उसके मिड पॉइंट में पी है, और एंड पॉइंट कौन से है, सी और डी। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम बना लिया, सी और डी एंड पॉइंट्स हैं और पी मिड पॉइंट है, और सी पी की लेंथ कितनी है, 2.5, तो ये भी कितनी रहेंगी, 2.5, क्योंकि मिड पॉइंट है, दोनों डिस्टेंस इक्वल है। और लेंथ सी डी पूछे तो डायरेक्ट होगी 2.5 2.5 5, लेकिन इसका हम फार्मूले में कैसे लिखेंगे, तो लेंथ ऑफ सी डी इज़ डबल दैट ऑफ लेंथ ऑफ सी पी, तो ये डबल है, तो 2.5 के डबल हो गए 5, डबल मीन्स मल्टीप्लाई बाय 2 and half means multiply by 1/2, so we have to consider this। and then question number 4, लेंथ ऑफ ए बी है 5, बी पी है 2 और ए पी है 3.4, कंपेयर द सेगमेंट्स। तो हमें यहाँ पे कंपेरिजन लिखना है। अब हम कंपेरिजन कैसे करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 2, तो पहले वो लिख लिए, फिर उससे बड़ा नंबर 3.4 वो लिख लिए, और उससे बड़ा नंबर 5 ये लिख लिए, और तीनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, 2 is greater than 3.4, 2 is less than 3.4 and 3.4 is less than 5, तो ये हमने लिख लिए। अब 2 कौन सा था, बी पी, तो वो लिख लिए। 3.4 कौन सा था, ए पी, वो लिख लिए। और ए बी कौन सा था, 5, वो लिख लिए। तो ये हो गया हमारा आंसर।